जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन पैनल ने जम्मू क्षेत्र में हालिया चुनावी हार पर बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक अनुशासनहीनता और हालिया चुनावी नतीजों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। पूर्व मंत्री मूलाराम की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की बैठक पार्टी की आंतरिक चुनौतियों और हाल के चुनावी प्रदर्शन पर उनके प्रभाव पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने अनुशासनहीनता में योगदान देने वाले कारकों पर गहन चर्चा की और पार्टी सदस्यों के मूल मूल्यों का पालन करने के लिए महत्व पर जोर दिया। हाल के चुनाव परिणामों की भी जांच की गई। समिति ने सुधार के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है। उन्होंने कहा, हमारे चुनावी प्रदर्शन के लिए गहन विश्लेषण की आवश्यकता है ताकि हम भविष्य के मुकाबलों के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। ये बैठक इन चुनौतियों को हल करने के लिए सिफारिशें तैयार करने के उद्देश्य से कई नियोजित चर्चाओं में से पहली है। प्रवक्ता ने कहा कि आगे के विचार विमर्श के लिए कल एक अनुवर्ती बैठक होगी। इन चर्चाओं के बाद समिति पार्टी अध्यक्ष को प्रस्तुत करने के लिए एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति के एक अन्य सदस्य ने कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पार्टी की एकता और अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया हमें अपने लक्ष्यों के साथ जुड़े रहने और आगे आने वाली चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने में मदद करेगी। उपस्थित लोगों में वरिष्ठ नेता त्रिलोक सिंह भाजपा, ठाकुर बलबीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, शाहनवाज चौधरी, फियाज अहमद मीर, डॉक्टर फारूक मीर इत्यादि शामिल थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का व्यक्तिगत प्रदर्शन अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि उसके 29 उम्मीदवारों में से केवल एक ही जम्मू क्षेत्र में जीतने में कामयाब रहा, जबकि 2 कार्यकारी अध्यक्षों सहित उसके प्रमुख नेता चुनाव में हार गए। कांग्रेस ने कहा कि जम्मू क्षेत्र में परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं था और हार पर विस्तृत प्रतिक्रियाएं मांगी जाएंगी। कुल 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन में चुनाव लड़ा था और क्षेत्रीय पार्टी द्वारा 51 की तुलना में ज्यादातर जम्मू क्षेत्र में 32 उम्मीदवार खड़े किए थे।